नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज फिर एक बार आपके साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सिटी। सिटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। इसकी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। जैसे कि सिटी वर्किंग प्रिंसिपल, वाई सिटी शॉर्ट। सिटी का जो सेकेंडरी साइड होता है वो शॉर्ट और क्लोज होता है, वो क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग सिटी एंड प्रोटेक्शन सिटी, और सिटी रेशो सिलेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हाउ टू चेक सिटी, और रिले सेटिंग जो कि प्रोडक्शन सिटी के लिए यूज़ होती है। इन सबको समझेंगे हम बारी बारी से। तो पहले हम शुरू करते हैं सिटी वर्किंग प्रिंसिपल। उससे पहले समझते हैं सिटी क्या है। सिटी है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, और इस चीज़ को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसको कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कोई करंट को स्टेप डाउन करता है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेप डाउन हो गया। ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और ये हमेशा लोड के साथ सीरीज में लगाया जाता है और एसी सोर्स के लिए यूज़ होता है। ये इसका एक हमारा बेसिक चीज़ होगी सिटी। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, S1 S2 P1 P2। S1 S2 सेकेंडरी वाइंडिंग से निकले हुए पॉइंट है, और P1 P2 यानी प्राइमरी वाइंडिंग के 2 पॉइंट है। अब प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे क्या होती है कि जो हमारा कंडक्टर है, जैसे ये सिटी है गोल, ये गोल एक सिटी है, कोर जो बनाई है, इसमें से जैसे कंडक्टर को हम निकालते हैं तो कंडक्टर ही इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। अभी और सिटी के ऊपर लिखा रहता है P1 और P2। P1 P2 का मतलब ये है कि P1 की साइड से आपका कंडक्टर जो होगा एंटर करेगा, और P2 की साइड से वो लोड की तरफ जाएगा। तो ये इसका P1 प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और कोर जो होता है हमेशा सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ये इसका कोर कहलाता है। और सेकेंडरी साइड में S1 S2 2 पॉइंट होते हैं। इससे हम जैसे अमीटर को जोड़ सकते हैं, और तो अमीटर जैसे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेजरिंग सिटी के लिए तो अमीटर डायरेक्ट जुड़ जाता है सेकेंडरी पे। और प्रोटेक्शन सिटी है अगर, तो वहाँ रिले पे जाते हैं पहले सब, फिर रिले के बाद में जो भी आगे जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब जैसे प्राइमरी वाइंडिंग से के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, जब हम जानते हैं जैसे इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर में होता है वही सेम लो इसमें काम करता है, कोई अलग सा रूल नहीं है सिटी के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जैसे इसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना, तो सेकेंडरी में भी फ्लक्स जनरेट होता है। वो फ्लक्स और प्राइमरी फ्लक्स दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है। वो रिजल्टेंट फ्लक्स ईएमएफ पैदा करता है। ईएमएफ के कारण सेकेंडरी में हम जानते हैं कि सेकेंडरी क्लोज है या शॉर्ट है, तो क्या होगा कि वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, सेकेंडरी करंट। और वो सेकेंडरी करंट जो हमको मिलती है वो स्टेप डाउन होकर मिलती है, क्योंकि और यही स्टेप डाउन होके जो हमें मिलती है इसको हम मेजर कर लेते हैं अमीटर के थ्रू। अमीटर उसको कैलिब्रेट करता है, कैलिब्रेशन करता है, और उसको हमें शो कर देता है अमीटर के ऊपर जो भी करंट उसमें चल रही होती है रनिंग में। इस तरीके से इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ हमारा। और अब हम बात करते हैं वाई सिटी इज शॉर्ट और क्लोज। एक्चुअली क्लोज और शॉर्ट में थोड़ा सा फर्क है। जैसे अमीटर लगा दिया लोड है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सिटी शॉर्ट नहीं है, ये क्लोज कहलाएगी। शॉर्ट तब कहलाएगी जब अमीटर भी हटा दिया हमने, और हमको S1 और S2 दोनों पॉइंट को क्लोज करना है। अब शॉर्ट शॉर्ट करना है, तो अब वो शॉर्ट कंडीशन कहलाएगी। अब ये क्यों करते हैं हम, अगर नहीं करें तो क्या होगा। हम मान लो सिटी का सेकेंडरी साइड अगर शॉर्ट या क्लोज नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, जो हम फ्लक्स की बात करें ना, वो प्राइमरी फ्लक्स ही उसका रिजल्टेंट फ्लक्स बन जाएगा। यानी फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और उससे क्या होगा कि यहाँ पे V2 जो हमको प्राप्त हो रहा है ना वोल्टेज सेकेंडरी साइड, ये वोल्टेज अब मैक्सिमम मिल जाएगा। और इससे क्या होगा कि सिटी हमारा जो होगा या तो जल सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिटी हमारा डेंजर कंडीशन में चला जाएगा इस तरीके से। और हिस्टेरेसिस जो है, एडी करंट लॉसेस, वो भी लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये लॉसेस भी हम जानते हैं कि कोर लॉसेस कहलाते हैं, और ये लॉसेस फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फ्लक्स की वजह से ये लॉस भी ज़्यादा होंगे। इसलिए हमेशा सिटी को हम शॉर्ट और क्लोज ही रखते हैं, और कभी भी सेकेंडरी को। ये भी हमारा टॉपिक कवर हो गया है। और डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग सिटी एंड प्रोडक्शन सिटी, इन दोनों सिटीज में फ़र्क क्या है। प्रोडक्शन सिटी जो होता है उसमें कोर सेचुरेशन लेवल जो होता है हमेशा हाई होता है, और मेजरिंग सिटी जो है उसमें सेचुरेशन लेवल लो होता है। और प्रोडक्शन सिटी के अंदर एक्यूरेसी, हमें रीडिंग एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलती है, लेकिन मेजरिंग सिटी के अंदर रीडिंग एक्यूरेसी जो है वो अच्छी मिलती है, क्योंकि वो
ओबीसी बात है, मेजरिंग सिटी है तो वो मेजर कर रहा है करंट को, तो वो एक्यूरेसी अच्छी देता है उसके लिए। और प्रोटेक्शन सिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको जनरल बात बताऊँ, जैसे हमारा ग्रिड हो गया तो वहाँ पे प्रोटेक्शन सिटी यूज़ होती है। और हमारा जैसे मोटर हो गया, अब मोटर के लिए हमारा मेजरिंग सिटी लगा दिया करंट देखने के लिए, मोटर में रनिंग करंट कितना चल रहा है, तो उसके लिए हम मेजरिंग सिटी लग गया। और ग्रिड में प्रोटेक्शन सिटी लग गया प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो ट्रिपिंग देगा रिले पे। वहाँ क्या होगा, प्रोटेक्शन सिटी में वो जैसे ही करंट देखेगा तो करंट को सेकंड S1 S2 से रिले के ऊपर जाएगी और रिले से ट्रिपिंग के लिए चली जाएगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी आपका जो भी सिस्टम है उसको। तो इस तरीके से आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रोटेक्शन सिटी कहलाती है। जैसे प्रोटेक्शन सिटी का एग्जांपल हम ये ले लें, उसकी क्लास जैसे ये होती है 5 फीट 10, 5 फीट 20। ये क्या है, ये क्लास है प्रोटेक्शन सिटी की। पी मतलब ये प्रोटेक्शन क्लास, और 10 मतलब है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, और 5 मतलब है कंपोजिट एरर। अब ये क्या है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्शन क्लास क्या होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है। अभी इतना ही समझते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक हम टच कर रहे हैं, वो है सिटी रेशो सिलेक्शन। कोई भी सिटी हम जब यूज़ कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिटी रेशो क्या रखा जाए और किस पे डिपेंड करता है सिटी रेशो। सिटी रेशो में हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, लास्ट 2 डिजिट मान लो, तो हम ये कैसे लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि 100/5, 100/1। सेकंड, ये जो सेकंड डिजिट है ये हमेशा 5 या 1 में ही रहती है। तो 5 और 1 क्यों रहेगी, अगर डिस्टेंस जैसे सिटी और आपका जो अमीटर है उसकी डिस्टेंस 10 मीटर से कम है तो 5 का लेना है सेकंड डिजिट। और अगर यही मोर देन 10 मीटर की दूरी है आपकी सिटी और अमीटर के बीच में या रिले के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका 1 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 5 और 1 का आपको समझ में आ गया कि 5 और 1 कब लेना है, 2 ही होते हैं हमेशा, 5 और 1। और प्राइमरी ये जो है फर्स्ट वाला डिजिट, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका मोटर के लिए ले रहे हो मान लो आपका मोटर का फुल लोड करंट है 90 एम्पियर, तो इससे एक रेंज ऊपर का आपको सिटी लेना है, तो आपने 100 एम्पियर का ले लिया, 100/5 का ले लिया, 100/1 का ले लिया, जो भी है, तो उसका 100 इस तरीके से आपका हो गया। और अब यही ग्रिड में आप बात करते हो तो ग्रिड में ये टॉपिक किस पर डिपेंड करता है, रेटेड करंट के ऊपर। वैसे तो डिजाइन डिपार्टमेंट इसको देखता है, लेकिन रेटेड करंट पे इस पर डिपेंड करेगा। रेटेड करंट जैसे ग्रिड में आप मोस्टली देखेंगे ना पावर ग्रिड में, तो पावर ग्रिड के अंदर 2000, 2001, 3001 के आपको सिटी मिलेंगे। ये रेटेड करंट पर डिपेंड करते हैं, रेटेड करंट से ऊपर के हमको लेने पड़ते हैं रेंज। और अब इस तरह से सिटी रेशो सिलेक्शन हमारा हो गया है। अब हम समझते हैं कि सिटी को चेक कैसे किया जाए। सिटी को चेक करना हमें इम्पोर्टेंट है। सिटी को चेक करने के लिए पावर ग्रिड के अंदर तो टेन डेल्टा टेस्ट और ये मेगर ये होते हैं। और मेजरिंग सिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ जनरल जो यूज़ होता है। जैसे मान लो हमारी कोई मोटर लगाई है हमने लोड पे और करंट मान लो कोई उसमें से 60 एम्पेयर जा रही है ना, 60 एम्पेयर जा रही है S1 S2 पे। अब हमको देखना है 2 पॉइंट होंगे S1 S2। अब S1 पे हमने देख लिया, किलोमीटर लगा सकते हैं हम, तो 20 एम्पेयर आ रहा है, सॉरी 20 एम्पेयर नहीं, हमको 60 एम्पेयर के लिए हमको क्या चाहिए, सिटी सही है तो 3 आ रहा है, 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर हमको मिल रहा है और सिटी 60 एम्पेयर उसमें करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में। तो ये अब हमको देखना है, जिसके लिए फॉर्मूला है फेज एम्पियर सिटी रेशो इंटू सिटी करंट। अब यहाँ सिटी रेशो क्या है, 100/5 की सिटी है, 100/5 की सिटी है, तो क्या हो गया सिटी रेशो क्या मिला आपको 20 एम्पियर फॉर 1, तो 20 एम्पियर हमको मिला। तो 20 मैंने यहाँ ले लिया। सिटी करंट कितना है 3, ये S1 में हमने जब किलोमीटर लगाया तो हमको कितना मिला 3, तो 3 हमने यहाँ ले लिया। और फेज करंट कितना फ्लो हो रहा है मैंने आपको जैसे बताया 60। अब हमारा ये क्या हुआ 20 × 3 60 और ये 60, ये एक्यूरेट। यहाँ तो स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलेगा, लेकिन एक लेवल तक, उसके बाद जैसे 10 एम्पियर से भी ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस, तो वो इसका वजह से आपकी सिटी में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से ये सिटी 60 इक्वल टू 60 आ गया, मतलब आपका सिटी ओके है। ये इस तरीके से आपका सिटी चेक करने का तरीका हो गया। और अब हम रिले सेटिंग की बात करते हैं, तो रिले जैसे हमने प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो जैसे 100/5 का ही हमने ले लिया सिटी, तो उसके अंदर अब हमारा सिटी रेशियो क्या आ रहा है 24:1, 44:2, 64:3। तो अब जैसे 5 पॉइंट की रिले है ना, तो 5 पॉइंट की रिले में आपने कैसे सेट करोगे,
एक पे रखोगे, अगर एक पॉइंट पे रखोगे तो वो 20 एम्पेयर के लिए हो जाएगी, 2 वाली 40 के लिए, 3 वाली 60 के लिए हो जाएगी। यानी कि आपको 60 एम्पेयर फ्लो हो रहा है तो वो 3 पे आपको सेट पॉइंट मिलेगा। तो वो उस तरीके से होगा, मतलब मान लो आपका फ्लो हो रहा है 50 एम्पेयर, तो वो 2.5 पे आपको मिलेगा। आपको अगर ट्रिपिंग देनी है, मैं जस्ट सपोज करते हैं कि आपको ट्रिपिंग देनी है 50 एम्पेयर पे, 50 एम्पेयर पे आपको ट्रिपिंग देनी है, तो आपको इस पे सेट किस पे करना पड़ेगा, 2.5 पे। इस तरीके से रिले सेटिंग हो गई। आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सिटी के बारे में आपको मिली है। धन्यवाद।